हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अपनी केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को। दूसरी क्लास में इस चैप्टर नंबर पदार्थ के द्रव्यों को पढ़ेंगे कि हमारा ये पदार्थ किसे कहते हैं और पदार्थ किन किन से मिलकर बने होते हैं। तो सबसे पहले पदार्थ की हम बात करें तो पदार्थ उन सारी वस्तुओं को कहते हैं जो स्थान घेरती हैं। मैं आपसे कहूँ नॉर्मली ये मेरे पास पेन है तो ये भी एक पदार्थ का ही उदाहरण है, क्योंकि ये स्थान घेरती है और इसे और उन वस्तुओं जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सारी की सारी वस्तुएं पदार्थ कहलाती हैं। ये पेन मेरे पास जो है, इस पेन को मैं छू पा रहा हूँ और ये पेन एक जगह घेर रही है। क्या कर रही है? ये पेन एक स्थान घेर रही है, इसलिए इसे मैं पदार्थ की संज्ञा दूंगा, इसलिए मैं इसे एक पदार्थ बोलूँगा। ठीक है। तो पदार्थ किसे कहते हैं? हम पदार्थ वही कहते हैं कि पृथ्वी पर वे सारी उपस्थित वस्तुएं, वे सारे कण, वे सारी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, सारी की सारी पदार्थ कहलाती हैं। और पदार्थ की मैं बात करता हूँ, पदार्थ ये मिलकर किससे बनते हैं? तो ये पदार्थ ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। दुनिया में सारी की सारी वस्तुएं जितनी भी हैं, दुनिया में जितनी भी वस्तुएं हैं, सारी की सारी छोटे छोटे पदार्थ के कणों से मिलकर बनी हुई हैं। ये करीब 800 वर्ष पहले महर्षि कणाद एक ऋषि हुए थे हमारे भारत में। महर्षि कणाद ने ये कहा था कि दुनिया में प्रत्येक वस्तु जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई है। ये उन्होंने 800 साल पहले ये सिद्धांत दिया था। और कण की बात करें तो हमारे आसपास जो भी चीज़ों को हम अपनी ज़िंदगी में, दैनिक जीवन में यूज करते हैं, वे सारी सारी वस्तुएं एक पदार्थ कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? पदार्थ। एक पदार्थ का ही रूप है जो भी सारी की सारी वस्तुएं छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी हुई हैं। तो हम देखते हैं कि ये सारे के सारे जो पदार्थ हैं उन्हें हम कितने भागों में बांट सकते हैं और अपने जीवन में उन पदार्थों को कैसे उपयोग में ला सकते हैं। तो मैं पदार्थ की नॉर्मली बात करूं, संक्षिप्त में यदि मैं बताऊं तो पदार्थ क्या होता है? पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। कोई भी पदार्थ हमारी पृथ्वी पर, पूरी दुनिया में जो भी कोई भी पदार्थ जो स्थित है वो एटलीस्ट कम से कम छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है। ठीक है। और यदि मैं बात करूँ नॉर्मल पदार्थ की क्या क्या विशेषताएं हो सकती हैं। ठीक है। पदार्थ किसे हम पदार्थ कह सकते हैं ये बताऊँ तो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो। ठीक है। कोई भी मैं बताऊँगा, पहले लिखते हैं हम। कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, देखो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो वह वस्तु पदार्थ कहलाती है। मान लो ये मैंने आपके सामने ये मैंने क्या बना दिया? एक पत्थर बना दिया। क्या बना दिया? पत्थर। ठीक है। या इसी इस पत्थर है। अब ये पत्थर का अपने आप में एक वजन है। क्या है? वजन, एक द्रव्यमान है। ठीक है। तो ये हम क्या बोलेंगे? एक पदार्थ बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इसे हम एक पदार्थ। इसके बाद में और एग्जाम्पल में देखूं और किस प्रकार से हम पदार्थ को परिभाषित कर सकते हैं। तो वो कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु जो दबाव लगाती हो, क्या लगाती हो? दबाव। जो दबाव लगाती हो। मान लो कोई वस्तु जो है अपना किसी चीज़ के ऊपर दबाव लगा रही है। क्या लगा रही है? प्रेशर डाल रही है। जब वह वस्तु अपना प्रेशर डालती है या दबाव लगाती है तो वह वस्तु एक पदार्थ कहलाती है। मान लिया मेरे पास ये कोई एक पत्थर था। इस पत्थर को मैंने किसी चीज़ पर रख दिया, मैंने एक ज़मीन पर रख दिया, तो वो अपनी वजन, जितना उसका वजन है उतना ही उस ज़मीन पर वह पत्थर दबाव लगा रहा है। और दबाव लगा रहा है तो इससे हमें ये पता पड़ रहा है कि पत्थर जो है वो एक पदार्थ है। क्या है? एक पदार्थ।
और मैं कोई एग्जांपल दूं तो कोई वस्तु जो अवरोध उत्पन्न करती हो, अवरोध अवरोध उत्पन्न करती है। मान लो कोई वस्तु है जो बीच में किसी वस्तु के बीच में अवरोध उत्पन्न करती है। अवरोध उत्पन्न करने का मतलब ये है, मान लो कोई मेरे सामने एक पदार्थ, बड़ा सा पदार्थ है, मान लो मेरे सामने एक दीवार है, तो दीवार में मैं जा रहा हूँ तो वो मुझे मेरे मार्ग में मेरी गति का अवरोध कर रही है बीच में, उससे पार करके नहीं निकल पाऊंगा, उससे बचकर ही मुझे जाना पड़ेगा। पदार्थ वह अवरोध उत्पन्न करने का मतलब है कोई वस्तु जिसके बीच में से हम निकल कर नहीं जा पाते, ठीक है, जिससे हम उस वस्तु को, और वो वस्तु हमारा प्रतिरोध या अवरोध उत्पन्न करती है हमारे मार्ग में, इसलिए वह वस्तु क्या कहलाएगी, एक पदार्थ कहलाएगी। और हमारे मार्ग में केवल एक पदार्थ ही है जो हमारे मार्ग को अवरोध उत्पन्न करता है। मान लिया जाए हम किसी मार्ग पर जा रहे हैं तो हमारे उसी मार्ग पर एक बड़ा सा पत्थर पड़ा हुआ है, पूरे के पूरे मार्ग को बंद किए हुए है, तो वह पत्थर एक क्या हो गया, पदार्थ हो गया, और उसने हमारे मार्ग को अवरोध कर दिया है, इसलिए उसे हम अवरोध उत्पन्न करती है कोई भी वस्तु, तो उसे हम पदार्थ की संज्ञा देते हैं। इसके बाद मैं आपको एक बताऊं एक परिभाषा और कुछ एग्जाम्पल लें तो एक एग्जाम्पल ये भी हो जाएगा, जड़त्व। जड़त्व का गुण, वह पदार्थ जो जड़त्व का गुण उत्पन्न करता हो, ये न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है, द लॉ ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। फिजिक्स में देखें तो कोई भी पदार्थ जो होता है वो अपनी अवस्था में परिवर्तन करने के लिए परिवर्तन करने पर वो उसका विरोध करता है। वह कोई भी पदार्थ जो अपनी अवस्था में विरोध करना नहीं चाहता है, वो परिवर्तन करना नहीं चाहता है, तो और परिवर्तन का जो विरोध करता है तो उसे हम पदार्थ की संज्ञा देंगे। कोई पदार्थ ही होगा जो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करेगा। जैसे मान लो मेरे पास कोई साइकिल है, जब मैं साइकिल को, नॉर्मल साइकिल मेरी खड़ी है, जब तक मैं उस पर बल नहीं लगाऊंगा तब तक वह गतिमान अवस्था में नहीं आएगी, और जब तक उसमें बाह्य बल, उसकी स्थिरता अधिक क्षमता से अधिक बल नहीं लगेगा तब तक वह वस्तु गतिमान अवस्था में नहीं होगी, इसलिए वह तब तक अपनी गति का वह विरोध करेगी। ठीक है, जब वो विरोध उत्पन्न करेगी तो वह एक पदार्थ कहलाएगी। और पदार्थ की थोड़ा और डिफाइन करूँ तो पदार्थ में स्थिरता का गुण पाया जाता है। कोई पदार्थ एक स्थिरता का अपने पास गुण रखता है। मान लीजिए मेरे पास कोई एक लोहे का सामान है, तो जब तक मैं उस पदार्थ को अपने यूज में रखूँगा तब तक वह मेरे पास ही रहेगा, वो कहीं भी गायब नहीं होगा। वह पदार्थ जो मेरे पास ही रहे और वो अपने आप गायब नहीं होगा। स्थिरता का मतलब जो चीज़ टिकाऊ हो, जो चीज़ अपने आप में गायब नहीं हो, ठीक है, जो मेरे पास हमेशा के लिए बनी रही, जिस तक भी मैं उसे रखूँ तो वह स्थिर रहे मेरे साथ, तो उसे स्थिरता का गुण कहते हैं। तो पदार्थों में स्थिरता का गुण देखा जाता है। ठीक है, इसके बाद में और पदार्थ की अवस्था होती है। क्या होती है? पदार्थ की अवस्था। पदार्थ अपनी अवस्था को बदलता है। अब मेरे पास मान लीजिए एक है ठोस बर्फ। क्या है? बर्फ। मेरे पास ये ठोस बर्फ है,
तो ये ठोस है, क्या है, ठोस। और यदि मैं इसे तापमान दूँ, क्या दूँ, ताप, जब मैं इसे तापमान दूंगा तो ये किस में, द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, द्रव में। तो यहाँ से ये पता पड़ा कि पदार्थ ने अपनी अवस्था को चेंज कर लिया। तो यहाँ से ये गुण आता है कि पदार्थ अपनी अवस्था को भी चेंज कर सकते हैं, करते हैं। और इसके बाद मैं आगे देखूँगी कुछ और पदार्थ के गुणों की बात करूँ तो पदार्थ जो होता है अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, ये हमने बता दिया। पदार्थ जो होता है अत्यंत सूक्ष्म या छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ होता है। एक चीज़ और देखूँ तो पदार्थों के मध्य, पदार्थों के मध्य रिक्त स्थान पाया जाता है। पदार्थ जो होते हैं, इस प्रकार से ये पदार्थ मैं बना रहा हूँ, ये पदार्थों के बीच में थोड़ा थोड़ा स्थान देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा, इन पदार्थों के बीच में थोड़ा इनके पदार्थों के बीच में थोड़ा थोड़ा हमें खाली जगह देखने को मिलेगी, कणों के बीच में। ठीक है, पदार्थों के इन कणों के बीच में थोड़ी थोड़ी जगह देखने को मिलती है। क्या मिलती है, जगह, खाली स्थान होता है। और इनमें खाली स्थान होना भी ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो ये अगर मान लिया जाए ये पदार्थों के बीच खाली स्थान नहीं है, क्या नहीं, खाली स्थान नहीं है, तो ये पदार्थ के जो कण हैं, कण, ये क्या करेंगे, ये आपस में टकराकर अपने आप को ख़त्म कर लेंगे। आपस में टकराकर ये पदार्थ के कण जो हैं अपने आप को नष्ट कर देंगे, जिससे पदार्थ का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, जिससे कोई भी कण पदार्थ का रूप नहीं ले पाएगा। ठीक। और मैं कुछ बात करूं तो पदार्थों के जो कण जो होते हैं, इन पदार्थों के कणों के मध्य के बीच में, यहाँ से मैं देखूं तो पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। और बात बताऊं तो पदार्थों के बीच इन पदार्थों के कणों के मध्य, ठीक है, पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल पाया जाता है। तो इन पदार्थों के कणों के बीच आकर्षण बल का होना ज़रूरी है। मान लो ये इनके बीच आकर्षण बल जो है, आकर्षण बल, इनके पदार्थों के बीच आकर्षण बल शून्य हो जाए। यदि आकर्षण बल शून्य हो जाए तो प्रत्येक पदार्थ ठोस अवस्था में नहीं रह पाएगा, ठोस अवस्था में नहीं रह पाएगा। अब मान लो ये इन कणों के बीच आकर्षण बल है, तो फिर तो ये अपने आपस में ये जुड़े हुए हैं, एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं ये कण। और जब भी आकर्षित कर रहे हैं तो ये अपने एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर हैं, एक दूसरे से निश्चित दूरी पर हैं। और निश्चित दूरी पर होने की वजह से वह पदार्थ एक ठोस अवस्था में बना हुआ है। यदि इनके बीच का आकर्षण बल या अंतराणविक बल, जो इनके अंदर जो अणुओं का बल है, अंतराणविक बल जो है ना, इनके कणों के बीच जो अंतराणविक बोलते हैं, इसे अंतराणविक बल भी बोलते हैं, क्योंकि
जो कण होते हैं वे किसके बने हुए हैं? ये अणुओं के बने हुए हैं। किसके बने हुए हैं? अणु के। ठीक है। अब अणुओं के बने हुए हैं तो अणु के मध्य ये अंतराणविक बल लगता है। तो अणुओं के मध्य ये अंतराणविक बल लगता है, इसलिए अंतराणविक बल बोलते हैं। और अंतराणविक बल ही आकर्षण बल होता है। इनके कणों के मध्य आकर्षण बल होना बहुत ज़रूरी है, जिससे प्रत्येक जो पदार्थ हम हमारे जीवन में यूज करते हैं, प्रत्येक पदार्थ जो हमारे ना दैनिक लाइफ में हम यूज कर रहे हैं, वो अपनी एक ठोस अवस्था को बनाकर रखता है इन कणों के आकर्षण बल के कारण। यदि मान लो इनके कणों के आकर्षण बल शून्य कर दें तो जो दैनिक जीवन में हम जितनी भी अपनी वस्तुएं यूज कर रहे हैं तो वो एक ठोस अवस्था में नहीं रह पाएंगी और वो एक ठोस अवस्था को ग्रहण नहीं कर पाएंगी, जिससे हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। कोई वस्तु, किसी भी चीज़ को जिससे हम यूज कर रहे हैं वो बन ही नहीं पाएगी। इसके बाद मैं और करूँ तो पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। और मैं आपसे और आगे बात करूँ तो यहाँ से कुछ और तो पदार्थों के कणों में गतिज ऊर्जा देखी जाती है। गतिज ऊर्जा देखी जाती है। और गतिज ऊर्जा कैसे देखी जाती है? गतिज ऊर्जा तापमान बढ़ाने पर बढ़ती है। आप क्या समझे? तो मेरे पास मान लो मेरे पास एक पदार्थ है ठोस पदार्थ क्या है मैं दिखा रहा हूँ। मेरे पास एक पदार्थ ठोस है, ये बर्फ। ये मेरे पास बर्फ का टुकड़ा है, एक ठोस। ठीक, किसका टुकड़ा है ये एक बर्फ का टुकड़ा है मेरे पास। किसका टुकड़ा है? पदार्थ। ये किसका है? कि बर्फ का टुकड़ा है। ठीक। अब मान लो मेरे बर्फ का टुकड़ा है तो ये वर्तमान अवस्था में ये बिल्कुल गतिमान नहीं है, इसमें कोई गतिशील नहीं है। इसके पदार्थों के कणों के बीच में कोई गतिमान कण नहीं है इसका। यदि मान लो मैं इसके नीचे इसमें से तापमान दे दूँ, क्या कर दूँ? तापमान यहाँ क्या पजार दूँ? आग। इसके बर्फ के टुकड़े के नीचे में क्या पजार दूँ? आग। ठीक है, क्या पजार दूँ? आग। आग पजार दूंगा तो उसके जो कण होंगे वो अपने स्थान से दूर हटने लगेंगे और दूर हटने लगेंगे। इनके पदार्थों के तापमान बढ़ने के साथ साथ इनकी पदार्थ के कणों के बीच गतिज ऊर्जा, गति बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? गति बढ़ेगी। और गति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। क्योंकि गति के साथ साथ ये ऊर्जा को उत्सर्जित करेंगे। ठीक है, तो इसलिए गतिज ऊर्जा भी बढ़ेगी। गति बढ़ने के साथ साथ गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। तो ये कुछ पॉइंट जो मैंने लिखाए थे, ये हमारे पदार्थों के, हमारे दैनिक जीवन में यूज होने वाले उन सारे के सारे पदार्थों के महत्वपूर्ण गुण हैं, जिससे हम बता सकते हैं कि यह एक पदार्थ है, इन गुणों को याद करके। और कुछ मैं बताऊं तो पदार्थ होता है, पदार्थ का एक अन्य नाम होता है द्रव्य। क्या होता है? द्रव्य। ठीक है, ये पदार्थ का ये अन्य नाम है द्रव्य। जबकि ये वाला द्रव्य जो होता है ये एक पदार्थ की क्या होती है? अवस्था। ठीक है, ये पदार्थ की अवस्था होती है, ये अवस्था कहलाती है पदार्थ की। और लेकिन ये वाला द्रव्य और ये पदार्थ ये दोनों सेम होता है। क्या होता है? ये दोनों सेम होता है। और जबकि ये वाला द्रव्य ये पदार्थ की एक अवस्था होती है, ना कि ये द्रव्य ये पदार्थ होता है। और हमारा जो पदार्थ होता है, ये पदार्थ बेसिकली दो तत्वों से मिलकर बनता है। सबसे छोटा तत्व जो होता है वो हमारे पास, पहले ये तत्व अणु होता है, दूसरा तत्व होता है परमाणु। तो परमाणु जो होता है ये छोटा होता है, अणु क्या होता है? ये बड़ा होता है। ठीक है, तत्व हमारे परमाणु से मिलकर बनते हैं और दो परमाणु से मिलकर हमारे अणु बनते हैं। क्या बनते हैं? अणु। तो ये परमाणु जो होता है ये छोटा होता है। क्या होता है? छोटा होता है।
और अणु जो होता है ये बड़ा होता है। क्या होता है? बड़ा होता है। किससे? परमाणु से। तो आज हम इतना ही पढ़ते हैं और कल पढ़ेंगे इससे आगे। धन्यवाद। लाइक एंड शेयर करें हमारे चैनल को।